बिहार स्टेट के लिए सेट नंबर 6 लेकर उपस्थित है, जिसमें आप लोग को 30 प्रश्न मिलने वाला है। वीवीआई इम्पोर्टेंट है। कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन याद करने के लिए इस वीडियो को आप लोग पूरा ज़रूर देखना होगा। कम समय में 30 प्रश्न आप लोग को मिलेगा, डायरेक्ट वन लाइनर जैसा मिलेगा। तो इस वीडियो को आप लोग को पूरा देखिएगा और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू है आज का वीडियो। तो इसमें आप लोग को ऐसा क्वेश्चन मिलेगा जो आप लोग को एग्जाम में हूबहू आ सकता है। तो सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लीजिएगा। बिहार स्टेट एग्जाम 2025 में जो आप लोग को 14 तारीख को संभावित डेट है, यानी 14 तारीख को परीक्षा शुरू हो जाएगा। तो अभी आप लोग को 10 से 11 दिन समय बचा हुआ है। तो आज से आप लोग पूरा देखिए और अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए शुरू है आज का वीडियो। तो शिक्षा देने का अर्थ क्या होता है? शिक्षा देने का अर्थ क्या होता है? निर्देश देना, निर्माण करना, बनाना या तैयार करना शिक्षा देने का अर्थ होता है। तो शिक्षा देने का अर्थ होता है निर्देश देना। निर्देश देना शिक्षा देने का अर्थ होता है। इनमें से कौन एक शिक्षण प्रविधि है? प्रविधि है। तो शिक्षण जो है वो सचित्रण जो है वो शिक्षण देने का प्रविधि है। जीवित प्राणी में प्राकृतिक क्रिया है। जीवित प्राणी की प्राकृतिक क्रिया क्या है? अधिगम, शिक्षण, अधिगम एवं शिक्षण, इनमें से कोई नहीं। देखिए इसका जो आंसर होगा, जीवित प्राणी के लिए प्राकृतिक क्रिया जो है वो अधिगम है, क्योंकि वो पालने से लेकर कब तक वो सीखते रहता है। तो जीवित प्राणी के लिए प्राकृतिक क्रिया अधिगम है। सारा प्रश्न ऑफिशियल साइट से लिया गया है। तो अगर क्वेश्चन का आंसर गलत लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर इन्फॉर्म कर दीजिएगा। अंतर व्यक्तित्व उद्देश्य का संबंध किससे है? अंतर व्यक्तित्व उद्देश्य का संबंध किससे है? दूसरे से पारस्परिक संबंध यानी अंतर व्यक्तित्व उद्देश्य होता है। तो दूसरे से पारस्परिक संबंध इस प्रश्न का आंसर होगा। पाठ योजना का समान उद्देश्य क्या होता है? पाठ योजना में समान उद्देश्य क्या होता है? तो समान उद्देश्य दीर्घकालिक उद्देश्य को परिभाषित करते हैं। पाठ योजना का समान उद्देश्य शिक्षण विधि जो शिक्षार्थी को वास्तविक समस्या में शामिल करता है। शिक्षण विधि जो शिक्षार्थी को वास्तविक समस्या में शामिल करता है क्या कहलाता है? इसका आंसर होगा परियोजना आधारित कार्य जो होता है वो शिक्षार्थी को वास्तविक समस्या में शामिल करता है। विषय वस्तु निर्धारित करता है। विषय वस्तु क्या निर्धारित करता है? शिक्षण विधि, शिक्षक की मनोवृत्ति, शिक्षार्थी की भागीदारी या शिक्षक प्रभावशीलता। तो विषय वस्तु निर्धारित करता है शिक्षण विधि। तो शिक्षण विधि जो है इस प्रश्न का आंसर होगा। तो इसको आप लोग को लाइक करते चलना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। छात्र छात्रा को मिश्रित कक्षा में सहयोग उन्नत करने हेतु अच्छी विधि कौन है? देखिए सहयोग करने के लिए उन्नत अच्छी विधि क्या होगा? दलगत कार्य, व्याख्यान, प्रदर्शन या सम्मिश्रित विधि। तो इसका जो आंसर होगा वो दलगत कार्य, यानी सभी को दल में समूह में बनाकर जो कार्य किया गया है वो सहयोग के लिए अच्छी और उन्नत विधि है। शिकागो विश्वविद्यालय ने विकसित किया है। देखिए VVI आप लोग लिख लीजिएगा कि ये प्रश्न आप लोग को एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। शिकागो विश्वविद्यालय ने विकसित किया। तो शिकागो विश्वविद्यालय जो है ADDIE मॉडल, ये मॉडल जो है आप लोग को याद रखना है कि शिकागो विश्वविद्यालय ने विकसित किया है और ये क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। शिक्षक शिक्षण के उद्देश्य निर्धारित करता है। शिक्षक शिक्षण के उद्देश्य को निर्धारित करता है। तो विशिष्ट उद्देश्यों को लिखकर शिक्षक जो है वो शिक्षण के उद्देश्य निर्धारित करता है। सूक्ष्म शिक्षण का उपयोग किया जाता है। सूक्ष्म शिक्षण का उपयोग
किस लिए किया जाता है? तो सूक्ष्म शिक्षण का उपयोग शिक्षक प्रशिक्षण में किया जाता है। शिक्षण प्रशिक्षण संस्था में सूक्ष्म शिक्षण का उपयोग किया जाता है। अभिक्रमिक अनुदेशन में पाठ वस्तु का क्रम होता है। अभिक्रमित अनुदेशन में पाठ वस्तु का क्रम होता है। तो पाठ वस्तु का क्रम मनोवैज्ञानिक होता है। कक्षा शिक्षण पूरा होने के बाद श्यामपट्ट को किसी भी छात्र से साफ करवाना चाहिए। देखिए, किसी भी छात्र से साफ करवाना चाहिए। शिक्षक को श्यामपट्ट साफ करना चाहिए। श्यामपट्ट को वैसे ही छोड़ देना चाहिए या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, इसका जो आंसर होगा, शिक्षक को श्यामपट्ट साफ करना चाहिए। देखिए, ऑफिशियल साइट से आंसर लिया गया है। कक्षा के अंदर बालकों के अधिगम पर सर्वाधिक प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। सर्वाधिक प्रभाव जो है वो दृष्टिगोचर होता है। तो कक्षा का मनोवैज्ञानिक वातावरण के कारण सर्वाधिक प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। समावेशी शिक्षा का मूल सिद्धांत क्या होता है? समावेशी शिक्षा का मूल सिद्धांत, इसमें हर वर्ग के बच्चे शामिल होते हैं। समावेशन विधिवत्ता को महत्व देता है। ए और बी दोनों इस प्रश्न का आंसर होगा। पुस्तकालय ऐसी जगह होता है जहाँ पुस्तकालय एक ऐसी जगह होता है जहाँ ढेर सारे किताबें रखी हुई होती है। तो ए ऑप्शन में आप लोग कमेंट बॉक्स में ए लिख दीजिएगा। तो पुस्तकालय एक ऐसी जगह है जहाँ ढेर सारी किताबें रखी हुई होती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पुस्तक का प्रकार है? एक समान प्रकार संदर्भ पुस्तक, ए और बी दोनों। तो देखिए, एक समान पुस्तक भी होता है और एक संदर्भ पुस्तक होता है। तो ए और बी जो है वो दोनों आप लोग का यहाँ पर सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा गुण शिक्षकों की नहीं है? शिक्षकों में कौन सा गुण नहीं होनी चाहिए? सहानुभूति दिखाना, संचार करना, रचनात्मकता और ईर्ष्या। तो शिक्षक में ईर्ष्या की भावना नहीं होना चाहिए। सभी बच्चों को बराबर की दृष्टि से देखना चाहिए। एक शिक्षक के निम्नलिखित में से कौन से व्यक्तिगत गुण शिक्षण को प्रभावित करते हैं? व्यक्तिगत गुण जो है शिक्षक को शिक्षण में प्रभावित करता है। तो व्यक्तिगत गुण जो है वो संवेदनशीलता गुण को प्रभावित करता है। उच्च शिक्षा में शिक्षक की भूमिका होती है। उच्च शिक्षा में शिक्षक की क्या भूमिका होती है? तो छात्रों में स्व अध्ययन का बढ़ावा देना उच्च शिक्षा में शिक्षक की भूमिका होती है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। मूल्यांकन है। मूल्यांकन क्या है? तो मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है। मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है। आंकने की व्यापक प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? आंकने की व्यापक प्रक्रिया को मूल्यांकन कहा जाता है। संकलनात्मक मूल्यांकन किस प्रकार का परीक्षण है? संकलनात्मक मूल्यांकन किस प्रकार का परीक्षण है? तो ये उपरोक्त सभी आंसर होगा। शिक्षक निर्मित परीक्षण, बाहरी परीक्षण और आंतरिक परीक्षण, ये सभी संकलनात्मक मूल्यांकन का एक परीक्षण है। पाठ्यचर्या का सिद्धांत किस पर आधारित नहीं है? पाठ्यचर्या का सिद्धांत किस पर आधारित नहीं है? तो पाठ्यचर्या जो है वह पारिवारिक जीवन पर पाठ्यचर्या का सिद्धांत आधारित नहीं होता है। निम्नांकित में से कौन पाठ्यचर्या का तत्व नहीं है? कौन सा है जो पाठ्यचर्या का तत्व नहीं है? उद्देश्य, विषय वस्तु, शिक्षक या मूल्यांकन। तो इसमें से पाठ्यचर्या का तत्व जो है वो शिक्षक नहीं है। विद्यालय में लघु संस्कृति है। विद्यालय में लघु संस्कृति है। तो लघु संस्कृति जो है वर्ग शिक्षा को लघु संस्कृति कहा जाता है। परामर्श का मूलभूत सिद्धांत क्या है? परामर्श का मूलभूत सिद्धांत क्या है? तो इसका जवाब आप हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इसका हमने आप लोग को सूत्र बताया था कि कैसे इसको हल करना है और इसको कैसे खोजना है, इसका आंसर है। तो आप लोग हमारा प्रीवियस वीडियो देखे होंगे, इसका जवाब आप लोग जरूर दे दीजिएगा। तो चलिए, वर्तमान में सीखने की प्रभावी तरीका है। वर्तमान में सीखने की प्रभावी तरीका क्या है? तो वर्तमान में सीखने का प्रभावी तरीका मिश्रित प्रणाली अधिगम है। मिश्रित प्रणाली अधिगम है। सीखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? सीखने की
सबसे अच्छी तरीका है करके सीखना। सीखने की सबसे अच्छा तरीका है करके सीखना। त्रिआयामी शिक्षण सामग्री है। त्रिआयामी शिक्षण सामग्री को क्या कहा जाता है? श्यामपट्ट, मॉडल और चार्ट, ये सभी जो है त्रिआयामी शिक्षण का सामग्री है। उपरोक्त सभी यानी ऑल ऑफ दिस देखिए तो आप लोग 99% ये निश्चिंत हो जाइए कि ये ऑल ऑफ दिस आप लोग का सही होगा। तो यही आप लोग का ट्रिक था। त्रिआयामी जो जहाँ भी उपरोक्त सभी देखिए तो 99% उपरोक्त सही करने की कोशिश कीजिए। तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो को आप लोग को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।